विधानसभा पहुंचने का पहले भी अवसर मिला था। जो और भी कार में मंत्री बनेगा, किसको कौन विभाग सौंपा जाए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री जी ने ही विभागों का बंटवारा किया है। उन्होंने ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आरा से विधायक सह मंत्री संजय सिंह टाइगर हमारे साथ है, कुछ खास बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर भारत लाइव और मंत्री पद मिलने पे। धन्यवाद। पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कैसे निर्वहन करेंगे इसको? ये पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का इस बात का अभ्यास है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपे उसका निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाए। पहले भी पार्टी में संगठन में जिम्मेवारी थी, विधानसभा पहुंचने का पहले भी अवसर मिला था। जो और भी जो जिम्मेवारियां मिली उसका हमने बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया। नई जिम्मेवारी मिली है, इसका भी निष्ठा के साथ, शिद्दत के साथ निर्वहन का भरपूर प्रयास होगा और मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रयास में कामयाब होंगे। आपको इस चीज़ का पता था कि आपको मंत्री पद मिलने वाला है? कोई खबर थी पहले से? जब आपको खबर मिली तभी हमको खबर मिली। अच्छा। अगर मिली भी होगी तो आपको लगता है हम आपको शेयर करने वाले हैं। आपकी बात की जाए तो टाइगर टाइटल काफ़ी फेमस हो गया है। इस नाम के चक्कर में मत पड़िए। पूरा फेमस? अरे नाम संजय सिंह मेरा ऑफिशियल नाम है, मित्रों के बीच ये नाम प्रचलित है। इस नाते कई लोग इस नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि उन बयानबाजी पे जाने जाते हैं, इसलिए अब लोग कहते हैं तो लोग ही उसका उत्तर बताएंगे। अच्छा, कल जो गृह विभाग थमाया गया, नीतीश कुमार जो अपने 20 साल अपने पास रखे हुए थे, और बात की जाए पिछले मुख्यमंत्रियों को तो 53 साल से कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए जो अपने गृह विभाग किसी और मंत्री को सौंपे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि नीतीश कुमार को गृह विभाग सौंपना पड़ा? कौन सरकार में मंत्री बनेगा, किसको कौन विभाग सौंपा जाए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री जी ने ही विभागों का बंटवारा किया है। उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा। देखिए, महागठबंधन के लोग चुनाव से पहले तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं, जब उनसे सवाल किया गया तो अब वो कह रहे हैं कि वो बस अब चेहरा रह गए हैं। देखिए, महागठबंधन के लोगों की विश्वसनीयता नहीं है और जनता ने उनके सारे बातों को नकार दिया और पुनः एक बार एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। उनकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों को ये पता है कि एनडीए सरकार ही बिहार के तरक्की, प्रगति और बेहतरी के लिए काम कर सकती है और बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो मंद नहीं पड़े, कुंद नहीं पड़े, धीमी नहीं हो, इसके लिए लोगों ने नीतीश जी, मोदी जी और एनडीए सरकार पे भरोसा जताया है और सारे नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने, हम सबों ने बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट किया है, उनको धन्यवाद दिया है और जनता की जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने में नई सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। आप 2010 में संदेश से विधायक बने, 15 में चुनाव हार गए, 20 में आपको आखिर क्या कारण रहा कि टिकट नहीं मिला? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है। चाहकर भी सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी अवसर नहीं दे सकती, तो पार्टी ने कई बार अवसर दिया है। क्या कुछ 25 में लगा कि नहीं, संजय सिंह टाइगर को फिर से टिकट आरा से देना? ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्य पद्धति है और सामूहिक नेतृत्व है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद टिकट का निर्णय होता है, उसकी एक विहित प्रक्रिया है और पार्टी नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया। पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद, उसके प्रति आभार। हाईजैक करने को लेकर कहा जाता है कि भाजपा जदयू को हाईजैक करवा दी है। अरे कहा जाता है, किंतु परंतु ये सब बातें अटकलबाजी हैं। हम एक विश्वसनीय सहयोगी दल हैं। आप 1996 से लेकर के आज 2025 तक आप कुछ कालखंडों को छोड़ दीजिए तो सारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़े हैं और जब मिलकर लड़े हैं हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है कि नेचुरल अलायंस है, एक दूसरे पर भरोसा है। और आपने देखा कि चुनाव में किस प्रकार एनडीए एकजुट होकर के
चट्टानी एकता के साथ चुनाव मैदान में उतरा था, उसका परिणाम भी सामने आया। दूसरी तरफ महागठबंधन बिखरा हुआ था, चूँकि वो गठबंधन नेचुरल गठबंधन, स्वाभाविक गठबंधन नहीं था, वो अपने को बचाने के लिए गठबंधन था। उनको पता था कि एनडीए के सुनामी में हम बह कर चले जाएंगे, और अंततः वही हुआ कोशिश के बावजूद। और जब बाढ़ आता है ना, तो कई प्रकार के जीव जंतु एक ही बांध पर आ जाते हैं, तो एक दूसरे के शुभचिंतक नहीं होते, परिस्थितियाँ उनको बाध्य करती हैं। तो महागठबंधन इसी तरह से बना था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कुनबा चुनाव के पहले ही बिखर गया था। महागठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने थे, उनको पता था यही परिणाम आना है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि एनडीए को पुनः सत्ता में लाना है, और वही हुआ। देखिए, आपकी सिंपल सिटी पे बात किया जाए तो अब तो आप मंत्री बन गए हैं। जैसे पहले जनता से जाकर मिलते थे, जनता की समस्या सुनते थे, अब एक मंत्री के नाते जनता से। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली है, उसका मिलने जुलने का तरीका, रहने सहने का तरीका, वो इन पदों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता है। उसकी मूलता, उनकी मूलता समाप्त नहीं होती है। मनुष्य का स्वभाव जैसा होता है उसी तरह से जीवन भर रहता है। जैसा कि आपने बताया कि एनडीए % जीत हासिल की है, लेकिन जगदानंद सिन्हा ने तो कहा कि 20 से 25 हज़ार वोट तो पहले से ही भी है। वो जो कह रहे हैं, वो बार बार 3 नंबर पर क्यों जा रहे हैं, इसका तो जवाब दें। अच्छा, देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरा से विधायक सह मंत्री संजय सिंह टाइगर थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस % जीत और अपने मंत्री पद को लेकर रखी। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम से शेयर कर सकते हैं भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, आप लोग। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386